जय हिंद एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एआर स्टडी जोन में। साथियों, आज का हमारा टॉपिक है प्राचीन भारत का। टॉपिक है हमारा महाजनपदों का उदय। इसमें साथियों हम 75 प्रश्न इंपॉर्टेंट करने वाले हैं। सारे के सारे प्रश्न जो है आपके पीवाईक्यू किसी ना किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। आपको वीडियो के एंड तक बने रहना है। अगर आप रेलवे, एसएससी, डिफेंस, यूपीएससी या फिर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। आपको वीडियो के एंड तक बने रहना है। लास्ट में अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में बताना है। आपका पहला प्रश्न है, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में कितने महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? तो उल्लेख मिलता है आपके 16 महाजनपदों का। चलिए अगला प्रश्न है आपका, महाजनपदों का उदय मुख्यतः किस शताब्दी में हुआ? तो महाजनपदों का उदय हुआ था वो आपके 6वीं शताब्दी में यहाँ पर हुआ था। चलिए अगला प्रश्न है आपका, महाजनपद काल में मगध की पहली राजधानी कौन सी थी? तो महाजनपद काल में मगध की पहली राजधानी थी राजगृह। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट है। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा महाजनपद जो है गणराज्य था? तो कौन सा जनपद महाजनपद था जो गणराज्य था? वो था आपका वज्जी। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट है। ये गलती से यहाँ पर बी दिया गया है, सी आपका राइट ऑप्शन है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका, वज्जी संघ की राजधानी क्या थी? तो वज्जी संघ की राजधानी थी आपकी वैशाली। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट है। अगला प्रश्न है आपका, महाजनपद की 16 संख्या 16 का उल्लेख किस जैन ग्रंथ में मिलता है? तो ये है आपका भगवती सूत्र। ये आपके जैन धर्म से रिलेटेड है। अगला प्रश्न है साथियों आपका, अंग महाजनपद की राजधानी क्या थी? तो अंग महाजनपद की राजधानी थी वो थी आपकी चंपा। ऑप्शन है यहाँ पर आपका राइट है। अगला प्रश्न है आपका, काशी महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? तो काशी महाजनपद की राजधानी थी वाराणसी। ऑप्शन है यहाँ पर आपका राइट है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, कौशल महाजनपद की राजधानी क्या थी? तो कौशल महाजनपद की राजधानी थी वो थी श्रावस्ती। ऑप्शन बी आपका राइट होने वाला है। अगला प्रश्न है साथियों आपका, अवंती महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? तो अवंती महाजनपद की राजधानी थी वो थी आपकी उज्जैनी। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट है। साथियों, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। साथ ही में वीडियो को बिल्कुल भी स्किप आपको नहीं करना है, लास्ट एंड तक बने रहना है। गांधार महाजनपद की राजधानी थी वो थी आपकी तक्षशिला। ऑप्शन है आपका राइट है। अगला प्रश्न है आपका, कुरु महाजनपद की राजधानी थी? तो कुरु महाजनपद की राजधानी कौन सी थी आपको बताना है। ये थी आपकी इंद्रप्रस्थ और हस्तिनापुर, यहाँ पर दोनों थी। अगला प्रश्न देखते साथियों। अगला प्रश्न है आपका, पंचाल महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? तो पंचाल महाजनपद की राजधानी थी आपकी, ऑप्शन है यहाँ पर आपका राइट है, अहिच्छत्र एवं काम्पिल्य यहाँ पर राजधानी थी। अगला प्रश्न है आपका, वत्स महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? तो वत्स महाजनपद की राजधानी थी आपकी कौशाम्बी। ऑप्शन है यहाँ पर आपका राइट है। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों आपका। अगला प्रश्न है, मत्स्य महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? तो मत्स्य महाजनपद की राजधानी थी आपकी विराटनगर। ऑप्शन है यहाँ पर आपका राइट है। अगला प्रश्न है आपका, चेदी महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? तो चेदी महाजनपद की राजधानी थी शुक्तिमती। ऑप्शन है यहाँ पर आपका राइट है। अगला प्रश्न है आपका, महाजनपद काल में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा बनकर उभरा? तो ये था आपका मगध। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट है, यहाँ पर मिसप्रिंट हुआ है। अगला प्रश्न देख लेते हैं आपका, मगध के उत्कर्ष का प्रमुख कारण क्या था? तो मगध के उत्कर्ष का प्रमुख कारण था, पहला लोह अयस्क की उपलब्धता, अगला था उपजाऊ भूमि और नेक्स्ट था आपका हाथियों की उपलब्धता। ऑलमोस्ट सारे थे यहाँ पर। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट है, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न देख लेते हैं आपका। अगला प्रश्न है यहाँ पर आपका, निम्न में से कौन सा महाजनपद वर्तमान अफगानिस्तान क्षेत्र में स्थित था? तो ये था आपका गांधार, क्योंकि भारत के बाहर दो थे। अगला प्रश्न देख लेते हैं, सूरसेन महाजनपद की राजधानी थी? सूरसेन महाजनपद की राजधानी थी वो थी आपकी मथुरा। ऑप्शन है यहाँ पर आपका राइट है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 21,
अशमक महाजनपद किस नदी के तट पर स्थित था? तो अशमक महाजनपद था जो साथियों वो आपके गोदावरी नदी के तट पर स्थित था। ऑप्शन ए राइट है। अगला प्रश्न है कंबोज महाजनपद किस क्षेत्र में स्थित था? तो कंबोज महाजनपद था वो आपके उत्तर पश्चिम भारत में स्थित था। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट है। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों आपका। अगला प्रश्न है मिथिला किस महाजनपद की राजधानी थी? तो मिथिला किस महाजनपद की राजधानी थी? ये थी आपकी विदेह की। ऑप्शन है यहाँ पर आपका राइट है। अगला प्रश्न है आपका निम्न में से कौन सा महाजनपद राजतंत्र था? तो आपको बताना है कौन सा महाजनपद था वो राजतंत्र था। तो ये था हमारा मगध। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट है। साथियों कुछ क्वेश्चन पे यहाँ पर मिसप्रिंट हुआ तो मैं आपको यहाँ पर बोलकर बता रहा हूँ, इनको आप ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं आपका। अगला प्रश्न है 16 महाजनपदों की जानकारी का सबसे प्रमुख बौद्ध स्रोत कौन सा है? तो ये है आपका बौद्ध ग्रंथ सुत्त पिटक का अंगुत्तर निकाय। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर आपका निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद गंगा के दक्षिण में स्थित था? तो कौन सा महाजनपद था जो गंगा के दक्षिण में स्थित था? तो ये था आपका मगध। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट है। इसमें भी मिसप्रिंट हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं आपका महाजनपद काल में अवंती की दूसरी प्रमुख राजधानी कौन सी थी? तो महाजनपद काल में अवंती की प्रमुख राजधानी थी दूसरी, वो थी महिष्मती। ऑप्शन है यहाँ पर आपका राइट है। अगला प्रश्न देखते हैं आपका महाजनपद काल में वज्जी संघ में कुल कितने गण सम्मिलित थे? तो महाजनपद काल में वज्जी संघ में साथियों कितने गण सम्मिलित थे? तो वो थे आपके 8। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा महाजनपद जो है महाजनपद आधुनिक उत्तर प्रदेश के प्रयागराज क्षेत्र के निकट स्थित था? तो ये था आपका वत्स। ऑप्शन है यहाँ पर आपका राइट रहने वाला है। अगला प्रश्न देख लेते हैं आपका महाजनपद काल में मल्ल महाजनपद की प्रमुख राजधानी थी? तो महाजनपद काल में मल्ल महाजनपद की प्रमुख राजधानी थी कुशीनगर एवं पावा। ऑप्शन है यहाँ पर आपका राइट है। साथियों अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें और लास्ट में अपना स्कोर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए ये भी हमें आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। निम्न में से कौन सा महाजनपद वर्तमान बिहार में स्थित नहीं था? ए अंग, बी मगध, बी सी वज्जी और डी सूरसेन। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन है कौन सा महाजनपद था जो वर्तमान बिहार में स्थित नहीं था? तो ये था आपका सूरसेन। अगला प्रश्न देखते हैं आपका महाजनपद काल में कौशल का प्रसिद्ध शासक कौन था? तो ये था आपका प्रसेनजित। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट है। अगला प्रश्न है आपका मगध का कौन सा शासक अंग महाजनपद को जीतने के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सा शासक था जो अंग महाजनपद को जीतने के लिए प्रसिद्ध था? तो वो था आपका बिंबिसार। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट है। अगला प्रश्न देखते हैं आपका निम्न में से कौन सा महाजनपद वर्तमान पाकिस्तान क्षेत्र में स्थित था? तो ये था गांधार। अगला प्रश्न देख लेते हैं आपका। अगला प्रश्न है महाजनपदों के उदय का प्रमुख आर्थिक आधार क्या था? कृषि का विकास, ऑप्शन बी लौह उपकरणों का प्रयोग, ऑप्शन सी व्यापार का विस्तार, डी उपयुक्त सभी। तो इनमें से यहाँ पर तीनों आपके सही हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट है उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न देख लेते हैं आपका निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद दक्षिण भारत में स्थित था? तो दक्षिण भारत में स्थित महाजनपद कौन सा था? तो ये था अशमक। ऑप्शन है यहाँ पर आपका राइट रहने वाला है। अगला प्रश्न है महाजनपद काल में विदेह किस संघ का भाग बन गया था? तो ये बन गया था आपका वज्जी संघ का। ऑप्शन है यहाँ पर आपका राइट रहने वाला है। अगला प्रश्न है आपका राजगृह 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ नगर था, यह किस महाजनपद की राजधानी था? तो राजगृह जो था मगध महाजनपद की राजधानी था। ऑप्शन है यहाँ पर आपका राइट है। अगला प्रश्न देखते हैं आपका निम्न में से कौन सा महाजनपद व्यापारिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण था क्योंकि यहाँ उत्तरापथ पर स्थित था? तो ये था गांधार महाजनपद। ऑप्शन है यहाँ पर आपका राइट है। अगला प्रश्न देखते हैं आपका महाजनपद काल में सर्वप्रथम किस क्षेत्र में लौह तकनीक का व्यापक उपयोग हुआ है? तो लौह तकनीक का व्यापक उपयोग हुआ है ये आपके मगध क्षेत्र में। ऑप्शन है यहाँ पर आपका
राइट रहने वाला है। निम्न में से कौन सा महाजनपद दो भागों उत्तर पांचाल और दक्षिण पांचाल में विभाजित था? तो ये था आपका पांचाल, ऑप्शन है यहाँ पर आपका राइट है। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 42। महाजनपद काल में वैशाली किस कारण प्रसिद्ध था? तो महाजनपद काल में वैशाली जो है साथियों आपके गणराज्य की राजधानी होने के कारण प्रसिद्ध था, ऑप्शन है यहाँ पर आपका राइट है। अगला प्रश्न है आपका निम्न में से कौन सा महाजनपद यमुना नदी के किनारे स्थित था? तो यमुना नदी के किनारे स्थित कौन सा महाजनपद था? तो ये था हमारा वत्स महाजनपद। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 44। महाजनपद काल में उदयन किस महाजनपद का शासक था? तो उदयन किस महाजनपद का शासक था? ये था हमारे वत्स महाजनपद का। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 45। अवंती का प्रसिद्ध शासक कौन था? तो अवंती का प्रसिद्ध शासक था आपका प्रद्योत, ऑप्शन है यहाँ पर आपका राइट है। अगला प्रश्न देखते हैं आपका निम्न में से कौन सा महाजनपद आधुनिक मध्य प्रदेश से संबंधित था? तो ये था आपका अवंती, ऑप्शन है यहाँ पर आपका राइट रहने वाला है। अगला प्रश्न है आपका महाजनपद काल में गणराज्य का अर्थ क्या था? तो महाजनपद काल में गणराज्य का अर्थ था जहां शासन निर्वाचित या कुलीन गणों द्वारा चलाया जाता हो। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 48। निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद सबसे पूर्व में स्थित था? तो पूर्व में स्थित महाजनपद था हमारा अंग, ऑप्शन है यहाँ पर आपका राइट है। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 49। 16 महाजनपदों के काल में कौन सा धर्म प्रमुख रूप से उभरा था? तो 16 महाजनपदों के काल में जो है आपके बौद्ध एवं जैन धर्म जो है प्रमुख रूप से उभरे थे। अगला प्रश्न है आपका महाजनपद काल के अंत में उत्तर भारत की सबसे शक्तिशाली राजनीतिक शक्ति कौन सी थी? तो ये थी मगध, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट रहने वाला है। साथियों अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो भी आप हमें बता सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका 16 महाजनपद की अवधारणा किस काल से संबंधित है? आपको वीडियो के एंड तक बने रहना है ना साथियों। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं आपका निम्न में से कौन सा महाजनपद जो है गंगा नदी के उत्तर में स्थित था? तो गंगा नदी के उत्तर में स्थित था वो था वज्जी महाजनपद। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका हर्यक वंश का संबंध किस महाजनपद से था? तो हर्यक वंश का संबंध जो है साथियों वो था आपके मगध महाजनपद से। अगला प्रश्न देख लेते हैं आपका अगला प्रश्न है आपका 54। बिंबिसार किस वंश का शासक था? तो बिंबिसार जो है साथियों आपके हर्यक वंश का शासक था, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट है। अगला प्रश्न देख लेते हैं आपका महाजनपद काल में उत्तरापद मुख्यतः किसके लिए प्रसिद्ध था? तो महाजनपद काल में उत्तरापद जो साथियों आपके स्थल व्यापार मार्ग के लिए प्रसिद्ध था, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट रहने वाला है। निम्नलिखित में से किस महाजनपद का उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है? तो ऋग्वेद में उल्लेख किस महाजनपद का मिलता है? तो ये मिलता है हमारे कुरुक महाजनपद का, ऑप्शन है यहाँ पर आपका राइट है। दक्षिणापद व्यापार मार्ग किस क्षेत्र को उत्तर भारत से जोड़ता था? तो ये था हमारा दक्कन, ऑप्शन बी दक्षिण भारत से। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं आपका अगला प्रश्न है आपका 58। महाजनपद काल में कृषि उत्पादन बढ़ाने का प्रमुख कारण क्या था? तो महाजनपद काल में कृषि उत्पादन बढ़ने का प्रमुख कारण था लौह उपकरणों का उपयोग, ऑप्शन है बी यहाँ पर आपका राइट है। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 59। निम्न में से कौन सा महाजनपद गंगा के पूर्वी क्षेत्र में स्थित था? तो गंगा के पूर्वी क्षेत्र में स्थित महाजनपद था आपका अंग, ऑप्शन है यहाँ पर आपका राइट रहने वाला है। अगला प्रश्न है अजातशत्रु ने वज्जी संघ को पराजित करने के लिए किस मंत्री की सहायता ली थी? तो अजातशत्रु ने वज्जी संघ को पराजित करने के लिए जो है आपके यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन होगा बी वत्सकार या फिर वर्षकार मंत्री की सहायता ली थी। अगला प्रश्न देखते हैं आपका महाजनपद काल में पाटलीग्राम का विकास किसने प्रारंभ कराया? तो महाजनपद काल में पाटलीग्राम का विकास जो है साथियों
अजातशत्रु ने प्रारंभ करवाया। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट है। अगला प्रश्न है आपका 62, पाटलीग्राम को राजधानी बनाकर उसका नाम पाटलिपुत्र किसने किया? तो पाटलीग्राम को राजधानी बनाकर उसका नाम पाटलिपुत्र करा था उदयन ने। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट है। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 63, अवंती महाजनपद किस नदी के क्षेत्र में विकसित हुआ था? तो ये हुआ था नर्मदा नदी में। ऑप्शन है यहाँ पर आपका राइट रहने वाला है। अगला प्रश्न है 64, निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद 2 प्रमुख राजधानी वाला था? तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन है अवंती। अगला प्रश्न देख लेते हैं आपका। अगला प्रश्न है 65, महाजनपद काल में सिक्कों के रूप में सबसे अधिक किसका प्रयोग होता था? तो ये होता था आहत सिक्के। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट रहने वाला है। अगला प्रश्न है महाजनपदों के इस उदय का एक प्रमुख सामाजिक कारण था? तो महाजनपदों के उदय का एक प्रमुख सामाजिक कारण था जनजाति व्यवस्था का कमजोर होना। ऑप्शन है यहाँ पर आपका राइट रहने वाला है। अगला प्रश्न है आपका 67, निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद हिमालय की तराई क्षेत्र से संबंधित था? तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन होने वाला है ऑप्शन ए वज्जी महाजनपद। अगला प्रश्न देख लेते हैं आपका, महाजनपद काल में सभा और समिति जैसी संस्थाओं का प्रभाव किस कारण घटा? तो ये घटा था शक्तिशाली राजतंत्र का उदय। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट रहे। अगला प्रश्न है आपका, बौद्ध साहित्य के अनुसार बुद्ध ने सर्वाधिक वर्षावास कहाँ किया? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर श्रावस्ती बिहार में। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट रहने वाला है। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 70, श्रावस्ती किस महाजनपद की राजधानी थी? तो ये थी कौशल की। ऑप्शन है यहाँ पर आपका राइट रहने वाला है। अगला प्रश्न है, महाजनपद काल में सबसे पहले किस राज्य ने साम्राज्यवादी नीति अपनाई? तो ये अपनाई थी मगध साम्राज्य ने। अगला प्रश्न देखते हैं, राजगृह का आधुनिक नाम क्या है? तो राजगृह का आधुनिक नाम है राजगीर। ऑप्शन है यहाँ पर आपका राइट है। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 73, महाजनपद काल में प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक किस शासक के राजवैद्य थे? तो ये थे बिंबिसार के। अगला प्रश्न है आपका, महाजनपद काल में सबसे अधिक राजनीति प्रतिस्पर्धा किन 2 राज्यों के बीच थी? तो ये था मगध और अवंती। ऑप्शन यहाँ पर ए राइट होने, ऑप्शन है यहाँ पर आपका राइट है मगध और अवंती। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा महाजनपद बाद में मगध साम्राज्य में विलय हो गया था? तो अंग, कौशल और अवंती, इन जो है तीनों का विलय हो गया था मगध साम्राज्य में। अगला प्रश्न देखते हैं आपका, साथ ही यहाँ पर क्लास आपकी यहीं पर एंड होती है। इसमें जो है 75 प्रश्न यहाँ पर लिए गए थे। अगर आपके इनमें से कितने सही हो रहे हैं ये आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और साथ ही में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए कमेंट बॉक्स में जरूर